वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक वीकली रीडिंग है और इसमें वाटर साइन एनर्जीज होंगी। वाटर साइन में कैंसेरियन, स्कॉर्पियो और पाइसेस रीडिंग होती है। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। सो फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले कैंसेरियन की एनर्जी देख लेते हैं। 8 to 14 जून में क्या पॉसिबल है आपकी लाइफ में। ओके जी। सो कैंसेरियन, आई एम सीइंग कि आप किसी को लेकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और सैड रही हैं, जैसे ज़िंदगी में कुछ अधूरापन था या किसी के साथ कांटेक्ट नहीं अच्छा रहा तो आप ब्रोकन हार्ट थे। तो ओवरऑल ये है कि आप किसी को मिस किया है आपने। इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी बिजी रहेंगे, मिलजुल के काम होगा, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, सबके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, जो भी सोर्सेज हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, नॉलेज है, उनको शेयर करना, ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करना, मिलजुल के चलने वाला रुझान आपका दिखाई देता है। तो इस वजह से एक्सेप्टेंस रहेगी दूसरों के लिए। तो इस हफ्ते में आप अपनी लव लाइफ के बेसिस पे मैं देख रही हूँ कि आपको क्लैरिटी आ रही है, कोई नया डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई नई कम्युनिकेशन करने की तरफ आप आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ को वर्क में लाएंगे, रियलाइजेशन हो रही है। मतलब आपकी कन्फ्यूजन आपकी लव लाइफ बेसिस पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग नई लव लाइफ बनाना चाहते हैं उनको नए ऑप्शंस भी मिलेंगे इस हफ्ते में। या आप कंसिडर कर सकते हैं कुछ अपनी लव लाइफ बेसिस पे। और जबकि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है ये 24/7 आप ही को सोचते रहेंगे। इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए टेम्पटेशन है, मतलब सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी, मगर साथ ही साथ इनको कोई मसले मसाइल चुभ रहे हैं। जैसे कि लव ट्रायंगल होता है वो उसका प्रॉब्लम हो गया, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, मम्मी डैडी, फैमिली या फाइनेंसेस इश्यूज़, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है जो इनको चुभ रही है। मगर नो डाउट ये जितना मर्जी जुटलाएं अपने आप को, मगर आपकी यादों से, आपकी चाहत से आपकी तरफ खिंचाव इनको रहेगा और ये इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका कांटेक्ट होने के चांसेस भी हैं या रिकन्सिलेशन होने के भी चांसेस हैं। मगर थर्ड पार्टी अगर आपके लव इंटरेस्ट की साइड से है तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी नहीं निकलेगी। और देखते हैं कैंसेरियन इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। आई एम सीइंग ह्यूमर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड सेपरेशन। सो ये थोड़ी डिस्टर्ब है, खासतौर पर अगर ये आपसे दूर रह रहे हैं तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हैं और हकीकत को फेस कर रहे हैं। अपनी गलतियाँ, आपकी गलतियाँ या दूसरों की गलतियाँ, सब कुछ क्लियरली नज़र आ रहा है सच्चाइयों के हिसाब से। मगर ये थोड़े आयरनिकल हैं, अगर बातचीत करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी आयरनी जो है वो मौजूद रहेगी। और देखते हैं इस हफ्ते में और क्या है। जर्नी, किसी किस्म का ट्रैवल मुमकिन है जनाब इस हफ्ते में, इधर फिज़िकल और मेंटल। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम लियो, वेलकम स्कॉर्पियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक स्कॉर्पियो की वीकली रीडिंग है 8 to 14 जून। लेट्स सी कि ये हफ्ता आपका इन जनरल कैसा रहेगा। ओके जी। सो आई एम सीइंग कि आपके अंदर पैशन काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ या किसी को एक्सप्लोर करना, किसी की तरफ अट्रैक्शन का होना, ये चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है आपका। ट्रैवलिंग, मस्ती, गुड ड्रेसिंग, ये चीज़ें खास रही हैं आपकी लाइफ में। इस हफ्ते के अतबार से जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होने के चांसेस हैं। आपकी कुछ दुआएं, कुछ ख्वाहिशात, कुछ विशेस पूरी होंगी। आपकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत ज़बरदस्त इंसान साबित हो रहे हैं। बहरहाल कोई टेक्नोलॉजी बेसिस पे चीज़ लेना चाहें तो ले सकते हैं इस हफ्ते में। उसके अलावा आप लोगों के जो किसी के साथ कनेक्शन हरात है, सुलह होने के चांसेस भी हैं या अनएक्सपेक्टेडली कोई अच्छी खबर आ सकती है। पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे इस हफ्ते में और मामलात को डील करते हुए, लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए, तो उतना ही आपके हक़ में बेहतर रहेगा। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं वो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। अगर आपसे दूर हैं तो ये सुकून से चल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेंगे। तो और अगर आप साथ रहते हैं इनके साथ तो ये लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना चाहते। इनका अंदाज़ यही है कि केमिस्ट्री क्रिएट करनी है, होती है तो ठीक है, और एक्सेप्टेंस देनी है। सेल्फ कंट्रोल इनका बड़ा कमाल का है। और अगर आप लोग मैरिड हैं तब ये बड़े कूल डाउन है। मतलब इनका एनर्जी ऐसे ही है कि अगर कुछ मुख्तलिफ हो जाए या इनकी नेचर के ऑपोजिट हो तब भी ये कूल डाउन और नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कोई एक्शन लें, कोई डिसीजन लें, आपके पीछे पीछे घूमें आगे पीछे, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही कंपोज और बेबी स्टेप्स वाली वाइब्स हैं इनकी, इसलिए जल्दबाजी वाली सिचुएशन पे जाएंगे नहीं।
और आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो यही बता रही हैं कि आप थोड़े पॉजिटिव हो रहे हो, थोड़े कंट्रोली हो, या आपको जो है अपनी फाइनेंसेस को क्लियर रखना है, अपनी जो आपके पास पोसेशंस हैं उनको क्लियर रखना है। तो इस वजह से आप अपने पर्सन के साथ ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे, ज़्यादा शेयरिंग नहीं कर रहे हो, ये चीज़ भी हो रही है। मगर आप अपने पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहोगे, उनको भी कंट्रोल में रखने की आपकी बड़ी शिद्दत से एनर्जीज चल रही हैं। सो इस हफ्ते में पैसे जमा करने की कोशिश करेंगे आप, या सोर्सेस। आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, ये सेम टू सेम एनर्जीज आई हैं, ट्वाइस आ गए, मतलब ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाइब्स में हैं और जल्दबाजी तो ये करना नहीं चाहते, बल्कि ये देख रहे हैं कि आप क्या चाहते हो, आप किस तरह से चलोगे, उसी हिसाब से फिर ये फ्लो रखेंगे आपके साथ डीलिंग का। कम्युनिटी है, घूमना फिरना हो रहा है, सोशल लाइफ बन रही है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि लोगों में तो आप घूम फिर रहे हैं और लोग आपको अप्रिशिएट ही करने वाले हैं इस हफ्ते में। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। So let's see, Pisces, welcome Pisces। इस हफ्ते में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी? ओके जी, सो सीम्स लाइक कि आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। होपफुली कि आप लोगों ने पहले कोई अच्छा डिनर, अच्छी कोई पार्टी इंजॉय की हो, आपको कोई अच्छी खबर मिली हो, अच्छे अच्छे खाने खाए, या फिर हो सकता है कि आपने गुड ड्रेसिंग की है, सोशल लाइफ इंजॉय की है, समथिंग लाइक गुड हैपेंड इन द पास्ट ना। सो इस हफ्ते के अतबार से मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा सोशल रहेंगे फिर से, और दूसरों के साथ मिलजुल के रहने वाला मामला है, कोलैबोरेट करने वाला, मतलब ताल्लुकात ख़राब हैं तो ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करोगे, और रिलेशंस में स्मूथ गोइंग लाओगे, शेयरिंग अच्छी करने की कोशिश करोगे। नॉलेज अपनी है तो दूसरों को दे रहे हो, दूसरों के पास है तो मशवरे ले रहे हो, फाइनेंशियली भी शेयरिंग हो रही है, मतलब जिस तरह से भी चाहें आप लोग शेयरिंग करते या टीम वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में ना। तो नाराज़गियों को दूर करने की भी कोशिश करेंगे, जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप अपनी लव लाइफ में कोई नई प्रोग्रेस लाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, नए फैसले करना चाहते हैं। आपको अगर कन्फ्यूजन थी पहले तो आप कन्फ्यूजन को भी ख़त्म कर रही हैं, या अगर आप लोग सिंगल हैं तो आप नई अपॉर्चुनिटी के बारे में प्लान बना रहे हैं कि अब आपने नई लव लाइफ बनानी है XYZ। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ ये मामला है कि अगर इनकी तरफ ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो ये कंफ्यूज रहेंगे कि आपको चूज़ करें या किसी और को, क्योंकि आपके साथ भी इनकी कम्युनिकेशन बहुत क्लियर नहीं है, ये इनडिसाइसिव हैं, और उसके अलावा इन्हें रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, इसलिए ये जो है डिसीजन मेकिंग में ज़रा पुअर साबित हो रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हो, कनेक्ट हो अपने पर्सन के साथ, तो आपके पर्सन को ये चीज़ महसूस होगी कि ये आपकी सोच मुख्तलिफ है, इनकी सोच मुख्तलिफ है, तो ये जो इंसान है ये इम्बैलेंस रहेंगे। हाँ, ये है कि ये एनर्जी इसी हफ्ते में इनकी ख़त्म भी हो जाएगी। तो ऐसे इंसान जो है वो क्रॉस रोड पे होता है, कभी कोई बात करता है, कभी कोई बात करता है, कभी कुछ फैसला करता है, कभी कुछ करता है, मगर एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है। सो लेट्स सी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए मैं देख रही हूँ कि आप ही हैं, अगर कोई कांटेक्ट बना सकते हैं तो Pisces पीपल। सो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लव मैसेज भी देख लेते हैं। आई जस्ट ड्रीम एंड विशिंग फॉर एवरीथिंग। सो इनको बहुत सी विशेज़ और बहुत सी डिज़ायर्स है, इसीलिए कंफ्यूज है ना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, अपनी प्योरिटीज़ को ड्रॉप नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हैं। सो बहरहाल इनको आपके लिए फैंटेसीज़ हैं, आपके लिए अट्रैक्शन है। सो लेट्स सी Pisces इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। लवर्स, सो लव इज़ कमिंग हेयर, कनेक्शन या बॉन्डिंग, ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी, या कोई गुड प्रपोजल, गुड ऑप्शन, और वही बात है ताल्लुकात में बेहतरी लाना। मगर यही है कि मैं आपको यही कहूँगी कि आप जल्द अपने पर्सन का इंतज़ार ना करें कि अगर वो कुछ करेंगे तो तभी कुछ होगा। आप अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, कोई एक्शन ले सकते हैं, तो ज़रूर लीजिएगा। तो ये आपकी रीडिंग हो गई Pisces। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।